हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम कुछ ट्रिक्स रिलेशन चैप्टर्स की करेंगे और जो कि एनडीए एग्ज़ाम के लिए हैं। एनडीए में जो रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो इसमें 3-4 टाइप्स ही क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चंस आते हैं कि भाई कोई रिलेशन दिया हुआ है और उसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। दूसरा क्वेश्चंस आते हैं कि टाइप ऑफ रिलेशन क्या है, whether it is an equivalent relation or it is symmetric, reflexive, transitive, उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का हर साल मैंने देखा है कि एक ना एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है टाइप ऑफ रिलेशंस का। देन देर आर क्वेश्चंस ऑन कंपोजिट फंक्शंस एज वेल एज ऑन इनवर्स कंपोजिट रिलेशन एंड एज वेल एज ऑन इनवर्स रिलेशंस। एंड जो फोर्थ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हमने देखी है वो ये देखी है कि अगर कोई रिलेशन डिफाइन के है बिटवीन ए टू बी, तो उसमें नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पॉसिबल है फ्रॉम ए टू बी, अगर उन दोनों के एलिमेंट दिए हुए हैं। तो इस लेक्चर में हम वो वाली सारी कैटेगरीज को करेंगे और हर एक के एक दो दो क्वेश्चंस भी करेंगे। एंड ये वाला लेक्चर अगर आप कर लें और इसके साथ प्रीवियस ईयर्स के लेक्चर कर लें, तो जो आपका बेस है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा और फिर आई डोंट थिंक कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन रिलेशन टॉपिक से ऐसा आ सकता है जो आपको करने में डिफिकल्टी हो। इस लेक्चर के नोट आपको exam.com/12695 पर मिल जाएंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा डोमेन एंड रेंज एक रिलेशन की क्या होती है और उसे कैसे निकालते हैं। तो पहले तो हम रिलेशन की डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने रिलेशन कैसे डिफाइन किया था जब हमने 12th क्लास में पढ़ा था कि एक रिलेशन आर from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of Cartesian product A cross B. नाउ A क्रॉस B में हमारे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए, जिसमें कि फर्स्ट एलिमेंट A से है और सेकंड एलिमेंट हमारा B से है। तो उन सारे ऑर्डर्ड पेयर के सेट में से अगर हम कुछ सेलेक्ट कर लें ऑर्डर्ड पेयर बेस्ड ऑन ए प्री डिफाइंड रिलेशनशिप जो कि R है, तो उस सबसेट को हम जो है रिलेशन कहते हैं। तो रिलेशन इज नथिंग बट ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसको अभी मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं। नेक्स्ट हमारा है कि डोमेन क्या हुई। अगर हमने रिलेशन कोई डिफाइन कर दिया तो रिलेशन हमारा क्या है रिलेशन इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो उन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को हम जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कलेक्ट कर लें तो वो हमारी डोमेन हो गई। और हमारी रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है। हमारी कोडोमेन और रेंज क्या है कि जो हमारे उस ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, जो रिलेशनशिप का सेट है, उसके अगर हम सेकंड एलिमेंट्स जो हैं उनका हम अगर एक सेट बना दें तो वो हमारे रेंज हो गई। नाउ कोडोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस है। कोडोमेन हमारी कहलाती है कि जिसमें अगर डिफाइन किया जा रहा है कि ए टू ए एक हमारी रिलेशनशिप है या ए टू बी एक रिलेशनशिप है, तो जो हमारा सेकंड सेट होगा जिसपे हमारे ए के एलिमेंट मैप हो रहे हैं, उस पूरे सेट को तो हम कोडोमेन कहते हैं। लेकिन रेंज क्या है कि उस बी में से वो वाले एलिमेंट्स जो रिलेशनशिप जो हमारी डिफाइंड है उसके सेकंड एलिमेंट है। तो ये चीज को अभी हम जब एग्जाम्पल से करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कोडोमेन एंड रेंज हमारी अलग हो गई। तो आप ये कहें कि डोमेन के केस में हमने ऐसा क्यों नहीं कहा कि डोमेन ऐसी है और कोई कोडोमेन जैसा कोई हम या हाफ डोमेन ऐसा वर्ड हमने क्यों नहीं लिखा कि जिसमें कि सारे एलिमेंट्स नहीं है, केवल वही वाले एलिमेंट्स हैं जो कि रिलेशनशिप का पार्ट है। तो फॉर एनी थिंग टू बी रिलेशनशिप, अगर हम कह रहे हैं कि ए टू बी की रिलेशनशिप है तो ए का हर एलिमेंट कहीं ना कहीं मैप होना चाहिए। कोई एलिमेंट ए का छूट नहीं सकता है, बी का एलिमेंट छूट सकता है, इसीलिए उसमें कोडोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट है।
लेकिन ए के सारे एलिमेंट की इमेज कहीं ना कहीं होनी चाहिए। इस वजह से हमारे को डोमेन तो हमारा यहाँ पर एक ही वर्ड हमने डिफाइन किया, और कोडोमेन और रेंज हमने दो वर्ड्स यहाँ पे डिफाइन करे। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें एक रिलेशनशिप डिफाइन किया हुआ है एक्स वाई। भाई हमारा रिलेशनशिप केवल सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होता है, तो इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद एक्स वाई इन ए ब्रैकेट, इन ए ऑर्डर्ड पेयर हो गया हमारा, सच दैट x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये हमारी रिलेशनशिप जो है इस पर्टिकुलर केस में इस तरह से डिफाइन की है। तो फर्स्ट रिलेशनशिप का जो हम लिखेंगे तो उसमें हमारा क्या हो गया, एक ऑर्डर्ड पेयर और उसके बाद x और y जो दो एलिमेंट हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप। देन ये रिलेशनशिप हमारी कहाँ से कहाँ है, हम नॉर्मली तो ये कहते हैं ना फ्रॉम ए टू ए, लेकिन अगर ये लिखा हुआ है इज ए रिलेशनशिप ऑन एन, तो इसका मतलब है एन टू एन। तो हमें इस क्वेश्चन में रेंज निकालनी है इस रिलेशनशिप की। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें इसके पहले सारे एलिमेंट निकाल लें, और अगर उसके सेकंड एलिमेंट्स का जो ऑर्डर्ड पेयर हमारे बनेंगे उस रिलेशनशिप में, उनका जो सेट है वो हमारी रेंज हो जाएगा। नाउ इस केस में हमारी जो है, अगर हमारे एन के एन टू एन है तो एक्स और वाई क्या वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर की वैल्यू ले सकते हैं, विच इज 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा। तो आगे अगर हम इसको बढ़ेंगे तो अगर हम इसमें x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो y तो हमारा 7/2 आ गया, तो x वो तो हमारा ऑड वो हो गया ना, फ्रैक्शन हो गया, बट y इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर, तो x हमारा कैन ओनली बी इवन। तो x हमने अगर 2 लिया तो y हमारा कितना आ गया 3, तो एक एलिमेंट हमारा हो गया 2 3। अगर हम सेकेंड एलिमेंट हम फिर 4 ले सकते हैं, 4 लेंगे तो हमारा y 2 आ गया, और अगर हम 6 लेते हैं तो हमारा y 1 आ गया। उसके बाद अगर हम कुछ भी लेंगे तो हमारी जो वैल्यूज निकल के आएंगी वो नेगेटिव में आ जाएंगी। अगर हम 4 के बाद 6 लेते हैं, 6 की बजाय हम 8 ले लेते हैं तो y इज इक्वल टू 0 आ गया, बट 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। उसके बाद 10 लेंगे तो y नेगेटिव आया। तो केवल 3 हमारे ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशनशिप में पॉसिबल है। तो अब इस रिलेशनशिप की हम डोमेन और रेंज देख लेते हैं। डोमेन हमारी क्या हो गई, जो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स जो है, तो ये 6 4 2 ये हमारा डोमेन हो गया, और 1 2 3 जो हमारा सेकंड एलिमेंट का सेट है वो हमारी रेंज हो गया। और कोडोमेन हमारा क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। एक और एग्जाम्पल इसका कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 6, लेट r बी द रिलेशन ऑन a डिफाइंड बाई a b सच दैट a be एलिमेंट ऑफ a and a divides b। तो इट इज द फर्स्ट एलिमेंट इज डिवाइडिंग द सेकेंड एलिमेंट, ये जरा ध्यान रखना है, नहीं तो हम इसको गलत करके आएंगे। और इसमें हमें राइट r इन रोस्टर फॉर्म, और फिर हमें इसकी डोमेन एंड रेंज निकालनी है। तो अब हमारा क्या है कि 1 2 3 4 6 है, तो 1 हमारा 2 को सबको डिवाइड कर रहा है, तो 1 ये तो हमारा सारा का सारा आ ही गया हमारा। अगर हम इसका करेंगे तो 1 2 3 4 6 आ गया, ये हमारा आ गया। और हमारा फर्स्ट जो है 1 2 3 4 6 तो सारे ये को डिवाइड करेगा, तो 1 अगर फर्स्ट एलिमेंट होगा तो सेकंड एलिमेंट 1 2 3 4 6 ये हो गए। 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 2 को डिवाइड कर रहा है, 4 को डिवाइड कर रहा है, 6 को कर रहा है, तो 2 2 2 4 और 2 6 हो गए हमारे, यहाँ पे लिखा नहीं है। 3 फिर हमारा 3 3 3 6 4 4 और 4 6 हो गए, तो ये हमारे सारे एलिमेंट्स हो गए। अब हमें इसकी डोमेन निकालनी है, तो हमने फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट बना लिया। 1 एक एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, तो हमने 1 2 3 4 6, तो ये पूरा का पूरा हमारा जो सेट है ये हमारी डोमेन हो गई, विच शुड बी द केस। फाइंड द रेंज ऑफ आर, रेंज हमारी क्या है, जो सेकंड एलिमेंट का सेट है, 1 2 3 4 6, ये भी हमारा पूरा सेट आ गया। तो इसमें डोमेन और रेंज हमारी सेम हो गई, ये देखिए
डोमेन भी हमारी 1 2 3 4 6 आ गई और रेंज भी हमारी 1 2 3 4 6 आ गई। तो इसको पहले तो हमें हर जब भी ये दिया हो और निकालना हो तो उस सिंपल केस है तो उसको हमने रास्टर फॉर्म में लिख लिया और इस तरह से रिलेशनशिप हमने लिख ली और उसके बाद हमने जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो हमारे डोमेन हो गए और सेकंड एलिमेंट जो है हमारे वो उनका जो सेट है वो हमारा रेंज हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आते हैं एनडीए में रिलेशंस के वो आते हैं कि हमें रिलेशनशिप की टाइप डिटरमाइन करनी पड़ती है कि वेदर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इफ इट इज ऑल थ्री दैट इज इक्विवेलेंट रिलेशन। तो अभी हम वो सारी डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। इन तीन डेफिनेशन के अलावा दो और टाइप ऑफ रिलेशनशिप होती हैं हमारी। फर्स्ट रिलेशनशिप होती है एम्प्टी रिलेशनशिप और नल रिलेशनशिप। एक हमारा जो रिलेशनशिप को हमने कैसे डिफाइन किया था, इट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए का सबसेट है तो सबसेट तो हमें पता है ना कि दो सबसेट हर एक, जब भी हम अगर ए एम्प्टी सेट नहीं है तो अगर ए क्रॉस ए है हमारा तो उसके सबसेट हमारे दो सेट तो होते ही है ना। एक जो है वो है एम्प्टी सेट हो गया हमारा। तो जो हमारा ए क्रॉस ए में का जो एम्प्टी सेट है वो हमारा एम्प्टी रिलेशन है। एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या है कि देर आर नो एलिमेंट्स इन ए विच सेटिस्फाई द रिलेशनशिप गिवन इन द क्वेश्चन। तो वो हमारा एम्प्टी रिलेशन हो गया। तो फाई जो है वो सबसेट और प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए हो गया। ये भी एक हमारी रिलेशनशिप तो है ही ना कि हमने एक ऐसी रिलेशन, अगर हमने ये कह दिया कि अगर हमारा ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है और उसमें हमने कहा कि एक रिलेशनशिप डिफाइन कर दी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0.5, तो अगर दो नेचुरल नंबर्स हैं तो उनका किसी भी तरह से सम हमारा फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता। तो ये एक रिलेशनशिप तो है लेकिन इसका कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये एक एम्प्टी रिलेशनशिप हो गई। एम्प्टी रिलेशनशिप इज डिफरेंट फ्रॉम ए सेट। ए सेट तो हमारा जनरल हो गया कि एम्प्टी सेट में इसका कोई एलिमेंट नहीं है। एम्प्टी रिलेशनशिप का मतलब हुआ कि एक रिलेशनशिप जिससे कि कोई भी और जिसको कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस ए का सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एम्प्टी का अपोजिट हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल रिलेशनशिप हो गया। तो यूनिवर्सल रिलेशनशिप हमारी किस तरह से डिफाइन होती है ए क्रॉस ए में कि भाई जो कि पूरा ही सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो ये हमारा रिलेशनशिप आर हो गई। अगर हमारे 5 एलिमेंट्स हैं ए में तो हमारा जो यूनिवर्सल रिलेशन हुआ उसमें हमारे कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, उसमें हमारे 5 इंटू 5 दैट इज 25 एलिमेंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप हमारी कैसे डिफाइन होती है, ए रिलेशनशिप इन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव if a comma a is element of R for every element a of a if a element of R for a element of a। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये कहें कि अगर हमने रिलेशनशिप सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में ऐसे डिफाइन करी कि जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, वो उसमें क्या रिलेशनशिप है कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। तो एवरी एलिमेंट इज, अगर हम कोई एलिमेंट a का लेते हैं तो वो अपने से तो इक्वल है ही ना, क्योंकि हमारी रिलेशनशिप ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो उस केस में ये हमारी रिलेशनशिप रिफ्लेक्सिव हो गई। नेक्स्ट हमारा है सिमेट्रिक रिलेशनशिप कि अगर कोई एलिमेंट ए भी हमारा रिलेशनशिप का पार्ट है तो हमें बी ए भी उस रिलेशनशिप का पार्ट हमारा होना चाहिए फॉर ऑल ए बी जो कि एलिमेंट ऑफ ए है। तो अब अगर इसका हम एग्जांपल लें तो अगर हमारी कोई रिलेशनशिप है जिसमें हमारा ऑर्डर्ड पेयर एक आ रहा है 2 3, तो उस रिलेशनशिप में 3 2 भी होना चाहिए फॉर दैट रिलेशनशिप टू बी सिमेट्रिक।
इन रिलेशनशिप्स के क्वेश्चंस हम एक दो एग्जांपल लेंगे, क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट है और आपको भी सजेस्ट करेंगे कि आप इसके थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वैसे जो अगर आप प्रीवियस ईयर के हमारे क्वेश्चंस का वीडियो देखेंगे तो उसमें बहुत सारे हमने क्वेश्चंस इसके किए हैं, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन आता है, 20 साल के पेपर है तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, मोर क्वेश्चंस देन यू वुड एवर नीड टू सॉल्व ऑन रिलेशनशिप। नेक्स्ट हमारा क्या है कि अगर एक रिलेशनशिप है R ऑन ए सेट A, इट विल बी कॉल्ड ट्रांजिटिव if AB is in R and BC is in R and then AC will also be in R। तो जैसे ये है एक रिलेशनशिप हमने डिफाइन कर दी सेट ऑफ ऑल लाइंस की जो है, और उसमें एक ये कहा कि उसमें सेट ऑफ पैरेलल लाइंस जो है वो हमारा रिलेशनशिप है, लाइंस विच आर पैरेलल। तो अगर A लाइन B लाइन के पैरेलल है और B लाइन C लाइन के पैरेलल है तो हमारी रिलेशनशिप जो है वो ट्रांजिटिव है, क्योंकि अगर A B के पैरेलल है एंड B C के पैरेलल है तो A भी C के पैरेलल होगी, तो ये वाली हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हमारा ये रिलेशनशिप ट्रांजिटिव हो गई। अगर कोई रिलेशनशिप तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है, ये दोनों तो जस्ट डेफिनेशंस है, लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है तो वो वाली रिलेशनशिप हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। ये सबसे कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर एटलीस्ट वन क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप कम्स इन ईच एंड एवरी एग्जाम। So now let us see कि set A has been defined to be equal to 1 2 3 4 5 and जो relationship with from A to A जो है वो क्या डिफाइन की है, A comma B such that modulus of A minus B is even। तो हमारा क्या है कि modulus of A minus B even कब होगा, जबकि दोनों या तो इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे। अगर दोनों एक ऑड या एक इवन होगा तो ये चीज नहीं होगी। तो अब हमें उसको चेक करने के लिए चेक करना शुरू कर देते हैं कि अगर हम कोई भी इसका एलिमेंट लेंगे और उसको उसी से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर हमने ए एक एलिमेंट लिया तो हमारा क्या हो गया कि a माइनस ए को चेक करना है रिफ्लेक्सिविटी के लिए कि a माइनस ए इसका एलिमेंट है कि नहीं है। तो मॉडुलस ऑफ a माइनस ए इज जीरो, तो जीरो इज ऑल्सो एन इवन नंबर, तो ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। तो अब हमारा नेक्स्ट चेक करना है सिमेट्रिक, कि अगर 4 माइनस 4 दोनों अगर कोई भी नंबर है a और a माइनस बी का मॉडुलस हमारा इवन है तो b माइनस ए का मॉडुलस भी जो है वो a माइनस बी के मॉडुलस के बराबर ही होगा, क्योंकि मॉडुलस साइन लगा हुआ है, तो ये भी हमारा इवन होगा। अगर a मॉडुलस a माइनस बी हमारा ऑड है तो वो भी उसका पार्ट नहीं होगा। तो हमारी ये रिलेशनशिप ये जो है सिमेट्रिक भी है। अब हमें थर्ड थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि अगर ए बी और बी सी इसके एलिमेंट हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज इवन एंड मॉडुलस ऑफ b माइनस c इज इवन। तो हमें चेक करना है कि मॉडुलस ऑफ a माइनस c ये भी इवन है क्या। तो मॉडुलस ऑफ a माइनस c हम कैसे लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ a माइनस c को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a माइनस b प्लस b माइनस c। तो अगर हमारा पहला सम ये, अब अगर हम इसको देखें तो क्या हुआ, ये एक इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है, तो इन दोनों का सम भी हमारा इवन नंबर आएगा, तो मॉडुलस ऑफ a माइनस सी भी हमारा इवन होगा। तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अब इक्विवेलेंस रिलेशन के जो कई सारे क्वेश्चंस हम आपको प्रीवियस ईयर वाले वीडियो में कराएंगे, क्योंकि वहां पे बहुत सारे आए हैं, लेकिन अभी हम बस एक और क्वेश्चन लेंगे, जबकि ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और बाकी हमने जो क्वेश्चंस हैं इसके वो आपको सेल्फ एक्सरसाइज के तौर पर इसी लेक्चर नोट्स में दे रखे हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ रिलेशन आर इज डिफाइंड एज 1 2 3 4 ऑन द इफ रिलेशन आर
has been defined in the set 1 2 3 4 5 6 as R is equal to set of all ordered pairs A B such that B is equal to A plus 1, then is this relation reflexive, symmetric, transitive or none of these? तो लेट अस स्टार्ट चेकिंग वन बाय वन। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चेक करना है कि ए, अगर हम ए इसका पार्ट है तो ए पार्ट हो गया, तो रिलेशनशिप हमारी क्या आ गई, ए इज इक्वल टू ए प्लस वन। तो ए इज इक्वल टू ए प्लस वन करा तो वन इज इक्वल टू जीरो, तो ये तो गलत हो गया, तो हमारा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब अगर हमें सिमेट्रिक देखना है तो हमें क्या करना है कि अगर वन मतलब जैसे ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए प्लस वन है, तो हमारा वन टू इसका पार्ट हुआ, क्योंकि टू इज इक्वल टू वन प्लस वन। तो क्या वन टू भी इसका पार्ट है? तो हम उसको चेक कर लेते हैं कि भाई वो हमारा नहीं आ रहा है। तो ये क्योंकि अगर वन तो टू प्लस वन के इक्वलेंट नहीं होगा हमारा, तो ये हमारी रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हूँ। अब हम देख लेते हैं ट्रांजिटिव कि ए और बी पार्ट है और बी और सी पार्ट है, तो क्या ए और सी में होगा? ए और बी का मतलब हो गया कि टू इज इक्वल टू वन प्लस वन, तो हमारा वन टू एक पार्ट वो हो गया, दूसरा हमने टू थ्री ले लिया। तो क्या वन थ्री इसका पार्ट है? नहीं है, क्योंकि थ्री माइनस वन तो हमारा टू आ गया ना, तो हमारा वन तो नहीं आया। तो इसलिए ये वाली रिलेशनशिप ना हमारी ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसलिए ये जो है हमारे रिलेशनशिप इसका आंसर आ गया नन ऑफ दीज। सी एनडीए की प्रॉब्लम्स में क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं है, लेकिन जो हम इसको रिवीजन करा रहे हैं और ये हम ट्रिक्स के नाम से बोल रहे हैं, तो इसका हमारा एसेंशियली एक पर्पस ये है कि जितने टाइप के क्वेश्चंस एनडीए एग्जाम्स में आते हैं वो सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम कवर कर लें, और जिस लेवल के क्वेश्चंस एनडीए में आते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल पे हम चलते हैं कि अगर एनडीए के एग्जाम में कुछ टॉपिक्स से हर साल 10 to 20% क्वेश्चंस टफ भी आते हैं, तो वो अगर थोड़े लेवल किस उस चैप्टर का थोड़ा हाई होता है तो हम हर चैप्टर का लेवल थोड़ा सा हाई रखते हैं, बट इट इज नॉट द जेईई मेंस लेवल or other REC college level, and we stick to the syllabus as well as to the pattern based on the previous year question papers. एक रिलेशन में इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर बेसिकली बेस्ड हैं कि A और B हमारा ये डिफाइन है, तो A यूनियन B क्रॉस A इंटरसेक्शन B करना है। तो पहले हम A यूनियन B निकाल लेते हैं, वो हमारा क्या आ गया, वन टू थ्री और थ्री एट है, तो वन टू थ्री एट हमारा ए यूनियन बी हो गया, और ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आ गया, थ्री आ गया, दैट इज द ओनली एलिमेंट कॉमन टू बोथ द सेट्स, तो ये थ्री हो गया। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो गया, वन थ्री टू थ्री 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 एंड एट थ्री, तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो 2016 के पेपर में आया था। इससे हम आपको दोनों टॉपिक्स जो है कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन रिवाइज करा देते हैं। ये जो कंपोजिट फंक्शन है हमने रिवीजन ऑफ रिलेशन में भी आपको फॉर एनडीए जो हमारा लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर इस सीरीज का रिलेशंस का फॉर एनडीए का, उसमें भी हमने ये आपको अच्छे से बताया है। ये वाले एग्जाम्पल में हमारे दोनों कवर हो जाएंगे। तो इसमें क्या है कि एक रिलेशन ए टू बी जो डिफाइन किया गया है वो ये इस तरह से कि तो ए बी सच दैट ए लेस देन बी, नाउ ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी। तो हमें वो ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं ए क्रॉस बी के जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से स्ट्रिक्टली लेस हो, तो इक्वल टू वाले भी हट जाएंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें हमें आर और आर डैश की आर इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो हमें आर निकालना पड़ेगा ना, तो हम इसको आर को लिख लेते हैं। तो आर हमारा क्या आया, अगर हम इसमें देखेंगे तो वन तो हो नहीं सकता, वन इज लेस देन थ्री एंड वन इज लेस देन फाइव, तो 1 3 1 5 2 3 2 5 3 5 4 5, तो ये हमारे निकल के आ गए।
तो इस तरह से हमने इसका आर लिख लिया 1 3 1 5 2 3 2 5 3 5 4 5। अब आर इनवर्स क्या होता है? जब भी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हमारा रिलेशनशिप दी होती है तो हमने डिवीजन ऑफ थ्योरी में आपको बताया है कि जो आर इनवर्स है उसको निकालने के लिए आप इसके एलिमेंट्स को जस्ट रिवर्स कर दीजिए। तो हमारा आर इनवर्स क्या हो गया? हमारा 3 1 5 1 3 2 5 2 5 3 5 4। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी टिकलिश चीज है कि आर इनवर्स की निकालनी है। बेस्ट क्या है कि हम डायग्राम बना लें। तो आपको ये इसमें ध्यान रखना है, जो अगर जल्दी जल्दी में ये ना करें कि आर बनाया, आर इनवर्स बनाया और इनको मैप कर दिया। तो हमें ये जो कंपोजिट फंक्शन हमने पढ़ाया था उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये रिलेशनशिप अगर एफ है और ये रिलेशनशिप सेकंड जी है, तो ये वाली रिलेशनशिप हमारी एफ ओ जी नहीं होगी, जी ओ एफ होगी। तो अगर हमें आर इनवर्स निकालना है तो पहले हमें आर इनवर्स अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आर करना पड़ेगा। बस ये इतनी सी टेक्निक थी। आर इनवर्स हमारा 1 3 5 से 1 2 3 4 पे है। हमने उसमें देख ली कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनको इस पे मैप करा दिया और हमारे ये दो एलिमेंट्स मैप हो रहे हैं। तो 3 हमारा ये हमने निकाल के कर दिया, तो हमारा आंसर बिल्कुल जल्दी से आ गया कि 3 हमारा 3 और 5 पे मैप हो रहा है। ये देखिए 3 हमारा यहाँ 1 पे गया, 2 पे गया और ये 3 पे गया और 2 हमारा 5 पे गया। तो 3 हमारा 3 पे जा रहा है एंड 3 हमारा 5 पे जा रहा है, और 5 जो है इन चारों पे जा रहा है। लेकिन ये चारों जो है 3 और 5 पे ही जा रहे हैं, तो हमारा 5 भी 3 5 और 5 पे हो रहा है। तो 5 3 और 5 5 ये हमारी दो कंपोजिट रिलेशनशिप आ गई। हम इसको इस तरह से भी देख सकते थे कि कहाँ है, लेकिन इस वाले केस में कंपोजिट फंक्शन जब ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में दिए हो तो आपके लिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप इसका डायग्राम बना के कर लें और वो जल्दी से आसानी से हो जाएगा। एक हमारा और टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि आते हैं एनडीए के एग्जाम में, कि मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल या मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी। तो इसके लिए पहले हम कुछ फार्मूलाज जो हमारे सेट थ्योरी के हैं वो रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट चीज है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए आर 2 to the power n। वी नो दैट, हमने इस पे सेट थ्योरी में क्वेश्चंस किए हैं। और प्रॉपर सबसेट्स हमारे कितने होते हैं? 2 to the power n minus 1, क्योंकि सेट ए जो है वो हट जाएगा इसमें से प्रॉपर सबसेट में। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 to the power n minus 1 आ जाएगा। अब ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिस पे क्वेश्चन आते हैं कि if A and B are finite sets having n and l m elements, having n and m element having relation R, number of relations which can be defined in A are equal to 2 to the power n into m। अब ये फार्मूला अच्छे से समझ लेते हैं कि जैसे अगर हमारा A है 1 2 और B है हमारा से 2 3, तो A क्रॉस B क्या हुआ? A क्रॉस B हो गया हमारा 1 2 1 3 2 2 2 3। तो टोटल हमारे इसमें एलिमेंट्स कितने हो गए? 4 हो गए ना, 2 into 2 जो है। तो n into m अगर हमारा ये आ गया। नाउ हमारा रिलेशन क्या होता है? रिलेशन हमारे क्या होते हैं? इससे सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो सबसेट अगर हमारा है रिलेशन A क्रॉस B का, तो उस मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे A क्रॉस B के? वो होंगे 2 to the power n into m, दैट इज तो वही तो हमारे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आर बेसिकली जो है, वही तो हमारे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हुए। तो इस वाले केस में अगर हम A टू B कोई हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं तो वो होगा 2 to the power n into m। अगर हम A टू A रिलेशन कर रहे हैं तो 2 to the power n into n, दैट वुड बी 2 to the power n स्क्वायर। तो अगर हमारा जैसे सेट A था 1 2 और 2 3,
तो A क्रॉस B में हमारे 4 एलिमेंट्स हुए और A क्रॉस B के हमारे जो सबसेट है वो 2 टू द पावर 4 हो गए, दैट वुड बी 16। तो इसको तो जरा इसमें कंफ्यूजन भी रहता है और एकदम से ये बात ऑब्वियस है कि भाई रिलेशंस हमारे नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B है और वो 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट होंगे, तो लेकिन एकदम से दिमाग में ये बात नहीं आती है। अब इसमें एक दूसरे तरह के क्वेश्चन और थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए एनडीए के एग्जाम में दिए जाते हैं कि अगर ए में हमारे m एलिमेंट हैं और b में n एलिमेंट हैं तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे अगर a और b में 3 एलिमेंट्स कॉमन हैं। अगर चाहे उसमें एलिमेंट कॉमन है या नहीं, a क्रॉस b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स वुड ऑलवेज बी m क्रॉस n, क्योंकि a क्रॉस b तो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है ना, तो उसमें हमारे A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा M क्रॉस N होंगे। तो A क्रॉस B में अगर A और B में 3 एलिमेंट्स कॉमन है तो उसके टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पॉसिबल है, वो भी हमारे 2 टू द पावर M इंटू N उतने रिलेशंस हमारे पॉसिबल होंगे। तो इस चीज को थोड़ा दिमाग में रख लीजिएगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो है एनडीए में उसमें करेंगे सॉल्व। तो इस तरह से ये वाला हमारा लेक्चर ट्रिक्स का, क्योंकि ये रिलेशंस उतना बड़ा चैप्टर नहीं है, इसमें से एक दो क्वेश्चन आते हैं एसेंशियली तो इक्विवेलेंस रिलेशन पे आ जाता है, बट हमारा जो मेथड है उसमें ये है कि हमें 80 टू 90% मार्क्स लाने हैं मैथ्स में, क्योंकि हमें केवल क्वालिफाई नहीं करना है, हमें फाइनल मेरिट लिस्ट में भी अच्छा रैंक चाहिए, जो मैथ्स के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो रिटन प्लस एसएसबी के मार्क्स को ऐड करके बनती है, ना कि केवल एसएसबी के मार्क्स पे। तो अब हमारा कोई भी एक अगर हमारा रिव्यू लेक्चर कर ले, ये कर ले, ट्रिक्स वाली समझ ले, प्रीवियस ईयर पेपर कर ले, तो मतलब इट इज मच मोर देन एनफ। अगर आपको और करना है तो हमने एक कुछ प्रैक्टिस के लिए 25-30 प्रॉब्लम्स हमने हर चैप्टर में मस्ट डू प्रॉब्लम्स में दिया है, वो भी कर सकते हैं। आपका मन उससे भी ना भरे, इवन दो दिस इज मोर देन एनफ, तो आप हमारा अनलिमिटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिसमें एनडीए लेवल के क्वेश्चंस के हमने लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस डाले। तो ये हमारा ट्रिक्स ऑफ रिलेशंस फॉर एनडीए खत्म हो गया। थैंक यू।